शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्म नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति। पिछले भाग में समाधि के नाम से जो हमने दिया कि उपासना कैसे करें, इसकी तरह तरह की विधियां विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न महापुरुषों द्वारा जो बताई गई उसके बारे में कंटिन्यू करते रहे थे। जो पिछला एपिसोड था, पिछला भाग था, उसमें हमने टच किया कि गीता में क्या बताया है। अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि भाई उपासना कैसे करें, क्या रीति है और किस रीति से की जाए। और कुछ रामायण से भी उद्धृत किया था कि जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जी को दशरथ जी से मांग के ले गए थे कि जो दुष्ट लोग थे, राक्षस थे, विघ्न डालते थे यज्ञ में, पूजा में, तो उनका संहार करने के लिए ले गए थे। तो फिर राम और लक्ष्मण जी ने किस तरह पूजा की थी उस पे भी हमने किया था। आज हम मनुस्मृति में पूजा के बारे में क्या विधान बताया है, इस बात पे थोड़ी चर्चा करेंगे। मनुस्मृति के बारे में भ्रांतियां बहुत हैं। मनुस्मृति में अपभ्रंश बहुत हैं। मतलब उसमें कई चीजें इस तरह से जोड़ी हुई हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, जो ना तो मनुस्मृति के अन्य श्लोकों से कोई मेल खाती हैं, ना मनु जी ने कभी उन्हें अपनी स्मृति का हिस्सा बनाया था, कभी नहीं सोचा था। बहुत सा ऐसे हैं। इस बारे में मैं एक बार एक फिल्म देख रहा था, 3 इडियट्स। तो उसमें जो हीरो है वो ये कहता है कि किसी महापुरुष ने ये कहा था अपने 2 साथियों को। तो एक पूछता है कौन सा महापुरुष, तो वो उसी का नाम लेता है कि फलां बाबा, ये इन्हीं यही महापुरुष है। तो इस तरह अपनी बात को वजन दिलाने के लिए हम बड़े आदमियों के नाम के साथ जोड़ देते हैं, जिससे हम बहुत ही समाज का बहुत ही गंभीर रूप से समाज को क्षति पहुंचाते हैं, धर्म को क्षति पहुंचाते हैं, अपने आत्मा को क्षति पहुंचाते हैं। और जो हमारी उपासना और पूजा पद्धति है उनके अभाव में हम जिस भटकाव में जाते हैं, कहीं पहुंच नहीं सकते, वो होता है। तो इस विषय पे हम एक से अलग से एक वो हिस्सा, एक एपिसोड रखेंगे, क्योंकि वो लंबा विषय है ज्यादा। लेकिन अभी हम मनुस्मृति में जो कहा गया है वो है वशे कृत्वा इंद्रिय ग्रामम संयम्य च मनस्तथा सर्वान् साधये दर्थान क्षण्वयोगस्तनस्तन। कि जो हमारी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन, इनको हम पहले वश में करें। वश में करने के लिए जैसे गीता का उदाहरण मैंने देते हुए बताया था कि युक्त आहार विहारस्य, कि युक्त आहार और विहार, इनकी योग से शरीर की रक्षा करते हुए सब अर्थों को सिद्ध करें। तो उसके लिए ये बताया कि पहले इन्हें वश में करके और फिर योग से शरीर की रक्षा करें। ये प्री कंडीशन है हमारी उपासना करने के लिए मनु महाराज के हिसाब से। आगे उन्होंने कहा पूर्वाम संध्याम जपस तिष्ठेत सावित्री मार्ग दर्शनात् पश्चिमाम तु समासीन समग्रिक्ष विभानात्। मतलब जब रात्रि खत्म हो, 2 घड़ी रात्रि रह जाए, यानी सूरज निकलने से पहले 2 घड़ी पहले, और सूर्य उदय होने तक प्रातःकालीन संध्या करें। इसी प्रकार शाम की संध्या के लिए जब सूर्यास्त हो
और उससे लेके जब तारे चमकने लगे उस समय तक हम संध्या करें, यानी सविता, सब जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर को सविता कहते हैं, तो उसकी उपासना गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा करें। कैसे? मंत्र को रट्टा लगा के पढ़ते जाएं, उसका कोई फायदा नहीं होता। मंत्र का अर्थ होना चाहिए। मंत्र जो बोल रहे हैं उसके अर्थ का विचार साथ में करें कि हम इस श्लोक का ये मतलब है, और उसको ध्यान में रखते हुए करें, सारी इंद्रियों को एकत्रित करके और सब तरह से ऐसे करें। तो उन्होंने आगे बताया कि इसका क्या फल है। पूर्वाम संध्याम जपस तिष्ठन ने शमेति व्योपहति पश्चिमाम तु समासीनो मलम हंति दिवाकृतम। जब हम प्रातःकालीन संध्या में बैठते हैं तो शाम को जो हमारे मानसिक क्लेश, मलिनता आदि दोष हैं, वो सारे उसमें नष्ट होते हैं। रात में क्या मलिनता करेंगे हम? लेटे हुए, नींद नहीं आ रही, सपने में विचार कर रहे हैं कि भाई उसने ये बहुत बढ़िया गाड़ी ली है, इसे कैसे हम हड़पें, उसके पास इतने पैसे हैं, कैसे हड़पें। इस तरह के ढेरों बुरे विचार आते हैं, नींद में आते हैं। तो ये मलिनता है, ये दोष है। इन दोषों को सवेरे की जब हम संध्या करते हैं तो ये दोष उससे खत्म होते हैं। इसीलिए सायकालीन संध्या, दिन में तो हम करते ही हैं, पता नहीं क्या, हमें पता भी नहीं चलता क्या बुरा भला किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी का नुकसान कर रहे होते हैं, किसी से कोई चीज छीन लिए होते हैं। तो इस तरह मानसिक मलिनता, मानसिक दोष दिन में भी और रात में भी हम करते रहते हैं। तो ये मानसिक मलिनता और जो मानसिक दोष हैं, इनको हम किस तरह हटाएं, उसका एकमात्र साधन संध्या है। संध्या करेंगे तो उसमें सोचेंगे कि दिन में ये काम किए हैं, आगे से उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके बारे में हम सोचते रहेंगे। तो आगे मनु जी ने कहा, न तिष्ठति तू यह पूर्वाम नोपास्ते नश्च पश्चिमम स शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मण है। ये जो संध्या बताई है सवेरे और शाम दोनों टाइम की, संध्या कहते हैं संधि काल को। रात्रि जब खत्म होती है, दिन निकलता है, तो वो जब दोनों आपस में दोनों का मिलान होता है तो वो संध्या काल होता है। इसी प्रकार जब दिन छिपता है, शाम ढलती है और रात्रि शुरू होती है, तो दिन और रात जहां मिलते हैं वो शाम का संध्या काल होता है। ये संध्या काल है। तो संध्या में उपासना का विशेष महत्व बताया है। महत्व नहीं, सिर्फ करना ही, संध्या के समय ही हमें उपासना करनी चाहिए, ये निर्देश है शास्त्रों का और धर्म का। तो यदि ये मनु जी ने कहा कि जो प्रातःकाल और सायकाल की संध्या नहीं करता है, उनको निकाल देना चाहिए, उनका बहिष्कार कर देना चाहिए और उन्हें शूद्रवत मानना चाहिए। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये शास्त्रों में 4 वर्ण ईश्वर ने बताए हैं और वेदों से चले आ रहे हैं। कहीं जाति कोई भी नहीं है। ये जो इस तरह 36 बिरादरी हम कहते हैं, न वेदों में न हमारे धर्मशास्त्रों में जाति कोई नहीं है। ये है वर्ण है। इनके बारे में भी जब मनु स्मृति के बारे में हम अलग से अध्याय बताएंगे तो उसमें बताएंगे क्या कहा गया है और क्यों मनु स्मृति में कोई गलत बात नहीं लिखी गई है। वो सबके हित के लिए उसमें बातें लिखी गई हैं। उस वक्त हम इस पर विचार करेंगे। तो ये है, संध्या में बैठ के हमारे दोष दूर होते हैं, इसलिए संध्या करनी जरूरी है। और जो संध्या नहीं करते, इसीलिए यहाँ ये कहा कि भाई उन्हें द्विज कर्म से निकाल दें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह जो भी ये वैश्य हैं, उन सब वर्णों से निकाल के शूद्रवत उन्हें ट्रीट करें। मनु जी ने कहा, अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधि मास्थिता सावित्रीमपधीयत गत्वा अरण्य समाहित है। तो ये तो संध्या के बारे में बताया कि इससे क्या होता है, लेकिन करें कैसे ये बताया।
उन्होंने कहा कि भाई जंगल में एकांत देश में जाकर सावधान होकर जल के समीप, जल ना हो समीप ना हो तो आप प्रकृति में बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। वहां स्थित होकर गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ सहित करें। एक एपिसोड हम इस पर भी बताएंगे कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। ये शास्त्रों में ये विधान आया है कि भाई जो आदमी मंत्र का रट्टा लगाए जा रहा है, श्लोक को बोले जा रहा है, उसके अर्थ का नहीं पता है, तो इसका मतलब ऐसे हैं वो उस गधे की तरह है जो बोझा ढोता है। तो इसलिए किसी भी मंत्र का, किसी भी श्लोक का अर्थ आना जरूरी है। और गायत्री जैसे श्लोक का तो जितना डीप अर्थ हम जान सकें उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा, लेकिन बहुत डीप तो हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इतना अवश्य करेंगे कि जिसमें हमारा अपना काम चल जाए, हम अपनी वो कर चले जाएं। तो ये भी एक अभी मनु जी का भी लंबा विषय है, इस विषय पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये इस वक्त आज तक के लिए मैं समझता हूं इतना ही काफी है, क्योंकि मनुस्मृति पे बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया जा सकता है। मनुस्मृति पे तरह तरह के शोध हुए हैं। तो आज हम यहीं समाप्त करके फिर अगले भाग में इसे कंटिन्यू करेंगे।